बात करेंगे सेकंड मेन टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग में हम सबसे पहले बात करेंगे बॉयल्स लॉ की। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम एंड प्रेशर जो है, वॉल्यूम एंड जो प्रेशर है वो एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स टू से कि वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, अगर वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है। गैसेस हमेशा मूव करती है हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ। ब्रीथिंग में 2 स्टेप्स जो है इंक्लूड होते हैं। एक तो इंस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो इज ड्रॉन इन, एटमॉस्फेरिक एयर जो है अंदर ली जाती है। और दूसरा स्टेप क्या है, एक्सपीरेशन। तो एक्सपीरेशन के थ्रू क्या होता है कि जो एल्वुलर एयर है वो रिलीज आउट की जाती है, रिलीज की जाती है बॉडी के बाहर। तो मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। तो जो मूवमेंट है एयर की, मतलब एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन दोनों ही जो है दोनों ही लंग्स के अंदर वो किससे की जाती है, एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है किसके बीच में, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट जो है क्या होता है, क्रिएट होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है एयर की आउट और इन लंग्स। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इंस्पिरेशन कैन अकर, इंस्पिरेशन तब भी हो सकती है अगर प्रेशर जो है लंग्स के अंदर जो प्रेशर है, मतलब पल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, मतलब नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स टू रिस्पेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और सिमिलरली एक्सपीरेशन तब होती है जब पल्मोनरी प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब क्या होती है, एक्सपीरेशन होती है, मतलब कि हवा जो है बाहर जाती है। तो ये सारा आपको क्लियर है। ओके, अब हम बात करेंगे कि डायफ्रागम और स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल बिटवीन द रिब्स, ये हेल्प करते हैं ये जो ग्रेडियंट्स हैं उनको जनरेट करने में। डायफ्रागम और स्पेशल सेट ऑफ मसल जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल कॉस्टल मसल्स आ जाती हैं और रिब्स के बीच में, तो ये हेल्प करते हैं क्या करने में, ग्रेडियंट को रिलीज करने में, ग्रेडियंट को जनरेट करने में। देन इंस्पिरेशन जो है ये शुरू होती है किससे, डायफ्रागम के कॉन्ट्रैक्शन से शुरू होती है इंस्पिरेशन, जहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है थोरैकिक चैम्बर का इन द एंट्रोपोस्टेरियर एक्सिस। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल आईसीएम का, एक्सटर्नल आईसीएम का, और वो लिफ्ट अप द रिब्स, और रिब्स के ऊपर लिफ्ट होता है। और स्टेर्नम जो है वो स्टेर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक चैम्बर इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो ओवरऑल इंक्रीज जो होता है, ओवरऑल इंक्रीज इन थोरैकिक वॉल्यूम, जिससे क्या होता है, कॉजेज सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। ओके, एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ कि इनहेलेशन के दौरान क्या होता है कि थोरैकिक वॉल्यूम जो होती है वो इंक्रीज होती है, और मतलब थोरैकिक वॉल्यूम इंक्रीज होती है कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर कम होता है, तो पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो एंटर कर जाती है लंग्स के अंदर। और एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है कि थोरैकिक वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है, पल्मोनरी थोरैकिक वॉल्यूम कम होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम होगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम है वो, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना, ये बता दिया था। तो क्या होता है, इंटर पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और एक्सपीरेशन हो जाती है। क्लियर है ये सारा। जो an increase in pulmonary volume decrease the interpulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, जो फोर्स करता है एयर को फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू लंग्स। तो इसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। एक्सपीरेशन किसको बोलते हैं, एक्सपीरेशन बोलते हैं जब रिलैक्सेशन हो जाती है डायफ्रागम की इंटरकॉस्टल मसल्स की, रिलैक्सेशन हो जाती है डायफ्रागम की और इंटरकॉस्टल जो मसल्स है वो रिटर्न द डायफ्रागम, और स्टेर्नम जो है देयर नॉर्मल पोजीशन, स्टेर्नम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है और रिड्यूस हो जाता है थोरैकिक वॉल्यूम और देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम।
और इससे क्या होता है, इंक्रीज होता है इंटर पल्मोनरी प्रेशर। इंटर पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, इससे इंक्रीज होगा। और फिर क्या होगा, स्लाइटली अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उससे क्या होगी, एक्सप्लशन होगी, एयर की एक्सप्लशन होगी फ्रॉम द लंग्स, जिसको हम बोलते हैं एक्सपीरेशन। हमारे अंदर एबिलिटी है इंक्रीज करने की, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। ये हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन एब्डोमन। एब्डोमन में जो एडिशनल मसल है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन की कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑन एवरेज हेल्थी ह्यूमन जो है ब्रीथ करता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, और वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर विच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। इन्फिनिट ब्रीथिंग रेट जो होती है वो 30 to 42 टाइम्स होती है पर मिनट। तो ये सारा आपको क्लियर है। तो ये हमारा था सेकंड मेन टॉपिक। ओके, ओनली सेकंड मेन टॉपिक की बात की। सेकंड मेन टॉपिक में एक सब टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे।